हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। भाई, हम नंबर सिस्टम की ओर चल रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं फिर से नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन देखेंगे। अभी लगभग अभी 8-10 क्लास और लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास भी हम छोटा ले रहे हैं, छोटा समय के लिए, मतलब जैसे 30 मिनट 20 मिनट के, ठीक है। तो इसके बाद हम क्लास को आगे से घंटे, 1 घंटे, सवा घंटे तक की हम कर देंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 to 4 मतलब 124 का पावर 372 प्लस 124 का पावर 373 के योग में जो इकाई का स्थान का जो अंक है, तो इकाई के स्थान का अंक बताना है, मतलब आपको फाइनली बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। 124 का पावर कितना है? 372। 124 के पावर 372 और प्लस 124 के पावर 373। भाई, जब भी इकाई अंक 4 हो, एक चीज आप समझिएगा कि जब भी इकाई अंक 4 हो, जब भी इकाई अंक 4 हो, ठीक है, और 4 का पावर अगर ऑड हो, तब इसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूडी, जो इसका यूनिट डिजिट होगा कितना होगा दोस्त? 4 ही होगा, ठीक है। और अगर 4 का पावर इवन हो, इवन के मतलब सम हो, तब इसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट वो कितना होगा? 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। हमने बताया कि जब 4 का पावर ऑड हो तब यूनिट डिजिट 4, और जब 4 का पावर इवन हो तब उसका जो इकाई का स्थान होगा कितना आएगा? 6 आएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे हम बोले कि आप बताइए कि 54 का पावर 37, इसका जो इकाई का अंक होगा कितना होगा? मैंने एग्जांपल बताया कि 54 का पावर 37, इसका इकाई अंक क्या होगा। हमने जैसे ही देखा कि हमको इकाई अंक से मतलब है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। 5 से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो हमको तो काम है किससे? 4 से। तब 4 का पावर 37 हम देखेंगे, ठीक है। तो 4 का पावर 37 क्या है? ऑड है, यानी कि विषम है। तो 4 का पावर विषम या 4 का पावर ऑड, भाई इसका जो इकाई अंक होगा कितना आएगा? 4 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब आ जाइए, यहाँ पे वही कह रहा है कि 124 के पावर 372 है, ठीक है। तब इसका जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा दोस्त? यानी कि सम है 4 का, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 हमें 1 और 2 से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ भी 1 2 से कोई मतलब ही नहीं है। अब हमको मतलब जो है इकाई अंक से। अब हमने बताया कि 4 का पावर 372 ले लीजिए, 4 का पावर 372 प्लस यहाँ भी 4 का पावर कर दीजिए आप 373। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। जैसे ही हम देखें कि 4 का पावर क्या है अभी? और इवन है, क्या है? इवन है, यानी कि सम है। तो 4 का पावर इवन है, इसका मतलब कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा कितना होगा? 6 होगा। और यहाँ जब हमने देखा तो 4 का पावर ऑड है, यानी कि विषम है, तब जो इसका इकाई का अंक होगा कितना हो जाएगा? 4 होगा। क्योंकि हमने बता रखा था कि अगर 4 का पावर ऑड विषम, तो इसका जो इकाई का अंक होगा 4 होगा, और जब 4 का पावर सम यानी कि इवन, तब इसका जो इकाई का अंक होगा 6 होगा। तो अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और इसी का पूछ रहा था मैं, इकाई अंक बताइए कि 124 का पावर 372 प्लस 124 का पावर 373 का इकाई अंक क्या होगा? तो भाई इसका जो इकाई अंक होगा कितना होगा? 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के पावर 71, 6 के पावर 63 इंटू 3 का पावर 65 में इकाई का जो स्थान का अंक होगा वो क्या होगा? आपको इकाई का अंक बताना है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 7 का पावर 71 इंटू 6 का पावर 63 इंटू 3 का पावर 65। देखिए, हमने आपको साइक्लिसिटी बताया था, ठीक है। साइक्लिसिटी बताया था कि 7 का कितना पर रिपीट करता है? तो भाई 7 का जो होता है साइक्लिसिटी 4 पे रिपीट करता है, ठीक है। तो जो इसका पावर होगा इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और 6 का साइक्लिसिटी भाई एक बार रिपीट कर जाता है, यानी कि 6 का जो इकाई अंक होगा कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि 6 का कुछ भी पावर कर दीजिए, उसका इकाई का अंक वही रहेगा, यानी कि 6 ही होगा।
और 3 का साइक्लिसिटी जो होता है किस पे रिपीट करता है, 4 पे रिपीट करता है। इसका जो पावर होगा 3 का उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम 3 के पावर में लिख देंगे। आ जाइए, बस केवल पावर को छोटा कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 71 को, तब 17 चौके 68 और जो रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 7 का पावर हम 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी। और 6 का पावर कुछ भी हो जाए उसका यूनिट का डिजिट 6 ही होगा, इसको लिख देते हैं पर। अब आ जाइए, और जो इसको हम 65 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 16 चौके 64, यानी कि जो रिमाइंडर होगा ये बच जाएगा, यानी कि 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब आ जाइए 7 का पावर 3, भाई 7 का पावर 3 कितना होता है, 343। 343 का इकाई का कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 343 हम लिख रहे हैं और 343 में इकाई का कितना है 3 है, तो केवल हम 3 लिखेंगे क्योंकि इकाई का वैल्यू चाहिए। और 6 का पावर कुछ भी 6 ही होगा और 3 का पावर 1 3। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 6 से तो 18 आएगा और 18 का इकाई का 8। 8 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 24 में इकाई का अंक 4 है, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर होगा कितना आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त 4 का 4 फाइनल आंसर होगा। इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुना किया गया तथा दूसरी संख्या को 21 से गुना किया गया और उनके जो गुणनफल है गुणनफलों को जोड़ दिया गया, तो निम्न में से कौन उन संख्या का योग हो सकता है। आइए देखिए, एक कोई संख्या प्राकृतिक संख्या उसको 18 से गुना किया जाता है, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या है, अब इसको 18 से गुना किया जाता है, 18 से गुना कर दिए। और दूसरी कोई संख्या होगा जो y होगा, जो y होगा इसको किया जा रहा है 21 से मल्टीपल और दोनों के जो गुणनफल आया है उसको जोड़ दिया जाता है, तो दोनों के गुणनफल को हमने जोड़ दिया। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो यहाँ से आ गया, ये यहाँ से कॉमन है, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये 18x हो गया और ये कितना हो गया 21y हो गया। इसमें 3 कॉमन है, तो जब जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया तो क्या होगा यहाँ 6x और प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 7y। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो यहाँ आ गया, देखिए अब इसका कुछ भी वैल्यू है, अब इसका जो एक फैक्टर है क्या आ गया भाई 3, एक फैक्टर क्या आ गया 3। इट मींस कि ये संख्या जो होगा, जो भी संख्या आया होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा। क्या होगा, जो भी संख्या आया होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो अब हम जाते हैं ऑप्शन में कि कौन सा 3 का मल्टीपल है, ठीक है, कौन 3 का मल्टीपल है और कौन 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, 8 और 2 10, ये तो गया, मतलब ये नहीं होगा डिवाइड। 9 2 11, ये भी नहीं हो सकता है। और 7 2 9, ये होगा। इसके आगे चेक कर लेते हैं, 2 2 4, ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा कितना 2007। हमने 3 का डिवाइड का नियम बताया था, डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि भाई संख्या के अंक का जोड़, हमने क्या बताया था पीछे कि संख्या के अंक का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। और 9 में भी हमने यही बताया था कि यदि संख्या के अंक का जोड़ 9 से कट जाएगा तो संख्या पूरी तरह से 9 से कटेगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने चेक करा यहाँ से कि एक इसका जो फैक्टर है 3 आ गया, तो अब हम कुछ नहीं देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि 3 का मल्टीपल कौन है। तो 3 का मल्टीपल हमने चेक करा तो ऑप्शन आया मेरा थर्ड 2007। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हाँ ये दोस्त अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्या से गुना किया जाता है, तो इस तरह जो गुणनफल है, इस तरह गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तो उन संख्याओं का जो योग है, योग बताना है आपको। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको कि कैसे इसको हम सोच सकते हैं। आइए, दो संख्या हमें कंसीडर करा, एक को हमने x और एक को y। अब दो संख्या के जोड़ कह रहे हैं कि दो संख्याओं के योग को, तो योग क्या लिख सकते हैं इसको दोस्त, x प्लस y लिख सकते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और दोनों संख्याओं को
दोनों संख्याओं के योग को अलग अलग संख्या से, तो पहले एक बार x से और इसके बाद y से, तब पहले हमने x से मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो जो गुणनफल है क्रमशः पहली बार आया 247, और जो अगली बार हमने मल्टीप्लाई किया दोनों संख्या के योग को, अब अगली बार हम मल्टीप्लाई करेंगे y से, तब इसका जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसका जो गुणनफल होगा कितना आएगा दोस्त, 114। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब आपको योगफल बताना था। योगफल भाई x प्लस y का मान, यहाँ भी x प्लस y का मान, यानी कि दोनों में कॉमन है। अब ऐसा कीजिए, ये जो संख्या है देखिए कि किस ऑप्शन से जा रहा है, आपको देखिए 20 से तो कटेगा वही जिसके लास्ट में एक 0 होगा, तो यानी कि ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, 21 से देखते हैं ये कटेगा, 21 सते 47 है, 21 छके 26 है, और 1 की बचे 105, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। 23 से देखते हैं, 23 73 23 के 92 और 23 5 115, ये भी नहीं हो सकता है। अब 19 पे आते हैं, तो 19 को 19 छके 14 से 114 और 19 5 7 19 या 57, हाँ, यानी कि जो 19 से ये दोनों में कॉमन है, तो इसका यानी कि ऑप्शन क्या हो सकता है, आंसर इसका 19 हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो संख्या का योग है, दोनों संख्या का योग जो है दोनों में कॉमन है, तो दोनों संख्या का योग वही होगा जो 247 और 114 को काट दे यानी कि डिवाइड कर दे। इसलिए मेरा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 19। फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, x प्लस y यानी कि संख्या का योग दोनों जगह कॉमन है, तब आंसर वही होगा जो दोनों संख्या को डिवाइड कर देगा। तो 19 ऐसा संख्या का योग है जो 247 को भी डिवाइड कर रहा है और 114 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन हम इसको सोल्व कर दिए। अब इसको हम मेथड से बनाना आपको सिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। आइए इसको मेथड से देख लेते हैं। भाई देखिए, जब इसको हम डिटेल से यानी कि सॉल्यूशन करेंगे, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे। संख्या तो यही था, संख्या x प्लस y को पहली बार x से मल्टीप्लाई किया गया और फिर संख्या के योग यानी कि x प्लस y को y से मल्टीप्लाई किया गया, तो जो गुणनफल था 247 और 114 है। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में xy बराबर 247 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब xy प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे y से y में, तब हो जाएगा y स्क्वायर बराबर का कितना भाई 114। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे भाई, दोनों को ऐड करेंगे, तब क्या हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस यहाँ से xy और यहाँ xy यानी कि 2xy प्लस, और ये आपका हो गया y स्क्वायर बराबर, जब दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 361। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब ये इसको आप बहुत ही बढ़िया निगाह से देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 361। x प्लस y जो होगा आपका क्या आ जाएगा दोस्त, 361 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 19, यानी कि 19 आपका जो होगा क्या होगा फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो आप मेथड भी समझ गए होंगे। ज्यादातर आप इसको तो डिविजिबिलिटी रूल से ही कर लेते हो, बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको इसमें टाइम लगेगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। बस हमको चेक करना है कि x प्लस y दोनों में कॉमन है, तो योग वही हो सकता है जो ऑप्शन यानी कि जो उसके गुणनफल को डिवाइड कर दे, दोनों गुणनफल को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न क्या है कि यदि a तथा b, a और b विषम संख्याएं हैं, तो इनमें से कौन सा सम है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको कह दिया है कि a और जो b है क्या है, ऑड है, दोनों ऑड है। अब a की जगह पे हमने माना कि 3 और b के जगह पे हमने माना 5। समझने का प्रयास कीजिएगा। जब दो ऑड को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, यानी कि 3 और 5 आएगा, यानी कौन सा आ जाएगा नंबर, इवन नंबर आ जाएगा। जब दो ऑड को जोड़ते हैं मतलब कि
ऑड प्लस ऑड, तब जो आपका क्या आएगा, इवेन आएगा, ठीक है। और एक ऑड प्लस एक इवेन, तब जो आपका आएगा क्या रिजल्ट आएगा, और जब दोनों इवन, जब दो इवन को आपस में जोड़ा जाएगा तब क्या प्राप्त होगा दोस्त, तब इवन प्राप्त होगा। क्या आएगा, इवन। यानी कि एक विषम, यानी कि दो विषम संख्या को आपस में जोड़ा जाएगा तब एक सम संख्या बनेगा, और जब एक विषम और एक सम को जोड़ा जाएगा तो विषम बन जाएगा, और ये दो इवन को जब दो आपस में सम संख्या को जोड़ा जाएगा तो सम प्राप्त होगा। एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा। दो ऑड को हमने बता दिया भाई, अब एक इवन और एक ऑड, तब एक ऑड और एक इवन, क्या आ गया दोस्त, 6 3 9, ये आ गया आपका क्या आ गया, ऑड आ गया। अब दो इवन, जैसे 2 + 4 यानी कितना आ गया 6, यानी कि ये जो प्राप्त हुआ आपका क्या प्राप्त हुआ है भाई, यानी कि ये प्राप्त हुआ है आपका इवन, ये क्या प्राप्त हुआ ऑड, और ये जो आपका बना है इवन बन गया है। मतलब कि ऑप्शन से चलिए, ठीक है। अब ऑप्शन में जब हम देखते हैं कि a बराबर 3 रखते हैं और b बराबर 5 और प्लस ab यानी कि 15, अब ध्यान से देखिएगा, 5 3 8 और 15, यानी कि ये तो देगा हमेशा इवन, और इवन में जब ऑड हम जोड़ेंगे भाई, जब इवन में ऑड जोड़ेंगे, जब इवन में ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड मिलेगा, यानी कि कह रहा था यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था विषम, लेकिन यहाँ ऑड आ गया, विषम आ गया, तो ये नहीं हो सकता है। आ गया ये a और b तो विषम है, उम्मीद कीजिए समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो a + b यानी कि ऑड है, ठीक है, और जब दो ऑड को आपस में जोड़ेंगे तो एक इवन मिलेगा, और जब एक इवन में से अगर एक को घटा देंगे, किसी इवन में से अगर एक को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका दोस्त, वो बन जाएगा विषम, यानी कि ऑड बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आ गया ये, देखिएगा ये आपका a और b क्या है, विषम है, ठीक है। a और b यानी कि दो विषम संख्या का योग हमेशा क्या आएगा, इवन, दो विषम संख्या का योग आएगा इवन, यानी कि सम आएगा, और सम में एक और जोड़ देंगे, जैसे यहाँ मेरा सम आया था, अगर इसमें हम एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 बन जाएगा, जो कि क्या बनेगा, विषम, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन आपके पास बचा, ऑप्शन नंबर 4, समझने का प्रयास कीजिएगा। a और b दो क्या है, a और b था क्या है, विषम था, और दो विषम संख्या का योग क्या आ गया, सम, क्या आ गया, सम, यानी कि इवन आ गया, और प्लस में 2 * का ab है। अब ab कोई भी संख्या है, या ऑड है या इवन है, अगर 2 का मल्टीपल हो गया तो समझिए कि क्या हो गया, सम संख्या हो गया, यानी कि सम प्लस में सम क्या आएगा, सम प्लस में सम, यानी कि सम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगी। आ जाइए, एक ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बताया था, अब याद तो नहीं है कि वो क्वेश्चन यही था या कोई और था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने बताया था। देखिए ये क्वेश्चन आपको टाइम टेकन है, टाइम टेकन इसलिए है कि समझने में ही आपको टाइम टेकन लगेगा, टाइम टेकन इक्वेशन है समझने के लिए। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, अगर एक बार सीख गए तब मुश्किल से आप इसको 20 सेकंड में सोल्व कर देंगे, अगर कॉन्सेप्ट आप सीख गए तब। ये कंसेप्चुअली है, ठीक है, आप ये नहीं कि इसमें कोई ट्रिक लगा दीजिएगा, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो आ जाइए, 6 अंक का क्या है, संख्या है, जो xy और xy से बना हुआ है, ठीक है, यानी कि एक ही दो संख्या को 3 बार रिपीट किया गया है। जैसे हमने लिखा 2 3 2 3 2 3, यही मिलके लिखा गया है, वो यही लिखा गया है, ठीक है, इसी प्रकार से लिखा गया है संख्या को। तब जो ये संख्या होगा किससे डिवाइड होगा, पहले तो हम इसको कंसेप्ट क्या देखेंगे। कंसेप्ट ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम 125 को एक्सपेंडिंग फॉर्म में कैसे लिखते थे दोस्त, तो हम इसको लिखते थे एक्सपेंडिंग फॉर्म में कि 100 + 20 + 5, यही लिखते थे ना। तो हूबहू इसको भी हम किस में लिखेंगे, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। तब इसको हम क्या लिखेंगे दोस्त, 1 2 3 4 5 5 0,
एक्स प्लस, अब आ जाइए y को लिखेंगे क्या, 140 y, फिर से लिखेंगे x को क्या लिखेंगे फिर से दोस्त, 1 यानी कि 30 1000x प्लस y को फिर से क्या लिखेंगे, ये वाला y को 100y, फिर से x की बारी आई तब x को लिखेंगे 10x, और जो फिर से y की बारी आई तो y को क्या लिखेंगे, केवल y या 1y। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब x वाले को एक साइड जोड़ेंगे, y वाले को भी जोड़ेंगे। जब x वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0x 10101, ठीक है। आगे आ जाइए प्लस, इसको जब जोड़ेंगे तो 1y, यहाँ 0101, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तो कॉमन क्या होगा भाई, तो 10101 कॉमन होगा, क्या होगा 10101, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कॉमन होगा, क्योंकि दोनों में शामिल है तो ये कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। यानी कितना कॉमन आ जाएगा दोस्त, 10101 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा कितना 10x और प्लस करें यहाँ y। मतलब ये संख्या जो होगा किससे डिवाइड होगा, देखिए ये 10101 जो है ये किसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया, संख्या का फैक्टर आ गया कितना 10101, यानी कि जो संख्या होगा वो जो संख्या होगा भाई, इस संख्या का 10101 जो है, इस संख्या का क्या आएगा, इस जो संख्या दिया है वो फैक्टर आ गया 10101, यानी इट मींस कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 10101 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि यदि m और n दो धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n जो दोनों का डिफरेंस, यानी कि m माइनस n एक सम संख्या है, क्या है, एक सम संख्या, तो m का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा की बात कर रहा है, हमेशा किससे विभाजित होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो खुद से उसका वैल्यू कीजिए और खुद से चेक कीजिए कि वो किससे हमेशा डिवाइड हो रहा है, एक फैक्टर क्या आ रहा है उसका, जो भी फैक्टर आएगा उसी डिवाइड होगा, हमेशा जो फैक्टर आएगा, ठीक है। तो खुद से ऐसा क्वेश्चन को खुद से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे m और n दो धनात्मक पूर्णांक था, ठीक है, और m माइनस n एक सम संख्या है, ठीक है। अब आ जाइए m की जगह पे हम अगर 2 रखते हैं, या m की जगह पे हम 4 रखते हैं, और n की जगह पे अगर हम रख लेते हैं क्या दोस्त, 3 रख लीजिए, m की जगह पे 3, यानी कि m बराबर 4 और n बराबर हम 3 मान लिए, तो जो m माइनस n होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो m माइनस n यानी कि 4 माइनस 3 क्या है, एक सम संख्या आएगा, 4 में से 3 एक तो विषम है, एक तो विषम है, यानी कि हमको तो पूछ रहा था कि m माइनस n जो होगा एक सम संख्या होगा। तब भाई ये क्या होगा कि जब ऑप्शन क्या लेंगे, जब ऑड में से ऑड माइनस ऑड करेंगे तब एक इवन नंबर आएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे। जैसे 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 4 एक क्या है, इवन नंबर है। या फिर इवन में से इवन नंबर घटाएंगे, मतलब सम में से सम घटाएंगे तब क्या आएगा, सम आएगा। जैसे समझिएगा, जैसे 8 माइनस का 6 बराबर 2 ये क्या है, इवन नंबर है। अब आइए तो हमको कह रहा था कि इसी नंबर पे हम आ जाते हैं, इसी नंबर पे हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे तो कह रहा था कि m और n एक सम संख्या है और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं m प्लस n इनटू का m माइनस n। उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो m की जगह पे हम रख लेते हैं 9, तो एक बार 9 प्लस 5
क्योंकि m प्लस n हो रहा है, और एक बार m माइनस n यानी कि 9 माइनस 5। अब आ जाइए, 9 और 5 हो जाएगा आपका 14, और ये जो होगा 9 में से 5 जाएगा तो 4। एक मल्टीपल जो एक फैक्टर जो है क्या आया, 4 है। क्या आया, 4 आया। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगली बार हम रख के देखते हैं 8, तो m प्लस n होगा ना, m की जगह पे 8 रख रहे हैं, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा m प्लस n इंटू m माइनस n। तो आ जाइए, m की जगह पे 8 रखते हैं, तो 8 प्लस, और m की जगह 6 है, तो 8 प्लस 6 इंटू 8 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 8 और 6 14 इंटू 8 में से 6 2, 14 गुना 28। 28 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 4, यानी कि इसमें भी एक जो फैक्टर आया 4 आ गया। मतलब ये संख्या क्या होगा, ये संख्या जो होगा हमेशा हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 से। किससे, 4 से। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले खुद से रख के देखिए कि हाँ बार बार कौन सा फैक्टर ऐसा है जो आ रहा है। अब जो बार बार आएगा, जो सभी संख्या में आएगा फैक्टर, वो उसी फैक्टर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 4 बार बार आ रहा था, तो इसलिए 4 से संख्या हमेशा विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर, जो एसएसजीडी में आपको पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है जो 17 से बड़ी नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जितना भी 17 से छोटी अभाज्य संख्या है सबका योग बताना है कि योग क्या है। अब ऐसा में जिनको भी अभाज्य संख्या मालूम होगा कि क्या होता है वही बता पाएंगे। अभाज्य संख्या भी होते हैं जिसका दो फैक्टर, एक तो संख्या खुद होगा और एक होगा। ठीक है, एक होगा, यानी कि एक जो संख्या एक और अपने आप से कट जाए उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्या एक और अपने आप से कट जाए उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तब देखते हैं कि एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है भाई, यानी कि 2 है। ठीक है, अब आ जाइए, जितनी भी 17 से गहरा छोटा है तो 2 3 5 7 11 13 इतना है अभाज्य संख्या। तब इतना का जोड़ पूछ रहा है। अब समझिएगा कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम इसका इकाई का अंक ही निकाल लेते हैं। तो 3 और 1 4, 4 7 11, 1 5 6, 6 3 9, 9 2 11, यानी कि 1 आएगा लास्ट में। यूनिट का डिजिट इकाई का अंक 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 41 इसका आंसर होगा। अगर एक गिनती है तो आप इसको पूरा को जोड़ लीजिए, देख लीजिए 13 13 7 20, 20 11 31, 31 5 36, 36 और 3 39 और 2 41, यानी कि 41 आपका फाइनल आंसर होगा। केवल हम इसका इकाई अंक से बना दिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस संख्या को जितना दिया है उसको जोड़ दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर, जो एसएसजीडी में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या और उसका जो वर्ग का योग है, पहली 3 अभाज्य संख्या, ध्यान से समझिएगा, पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है तो संख्या बताना है। आइए, पहले तो आप यहां से देखिएगा कि पहली 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो पहली 3 अभाज्य संख्या यानी कि 2 इंटू 3 इंटू का कितना दोस्त 5, 3 गुना 6, 6 बचे कितना 30, यानी कि जो अभाज्य गुणनफल होगा 3, अभाज्य गुणनफल 3, और पहले 3 अभाज्य गुणनफल का पहली 3 अभाज्य संख्या का जो गुणनफल आएगा कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन से जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम ऑप्शन 2 रखते हैं। तो कह रहा है कि संख्या और उसके वर्ग, तो 2 और उसके वर्ग कितना 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 2 प्लस में 4 अगर करेंगे, 2 प्लस में 4 तो आपका कितना आएगा 6 ही आएगा। क्या ये संभव है, जबकि यहाँ कह रहा था कि 30 होना चाहिए, तो क्या ये सही है, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो, 1 नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 3, तो 3 संख्या और संख्या के वर्ग, 3 का स्क्वायर कितना दोस्त 9, कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। क्या ये 30 के बराबर है, नहीं, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। अब आइए तीसरा ऑप्शन पे 5 रखते हैं, तो 5 और संख्या का वर्ग, संख्या 5 रखे और 5 का वर्ग यानी कितना 25, तो 25 और 5 30। या पहली 3 अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है, हम
हम बोलेंगे हाँ 25 प्लस 30, 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा। बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन से जाइएगा, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप ज्यादातर ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम तो यहाँ समझाने के लिए इतना लिखे, लेकिन अगर आप बनाने का एग्जाम के टाइम पे क्या पढ़ते कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6, यानी कि पहली 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल 30 आ रहा था, क्या ये हो सकता है? नहीं। 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, क्या 30 के बराबर है? नहीं। 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 5 30, यानी 30 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले प्रश्न की ओर। यहाँ 35 है क्वेश्चन 12:35। क्वेश्चन समझिएगा। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां, क्या है? मुर्गियां और कुछ गायें है। यदि सिरों की संख्या अनुपात पैरों की संख्या का जो अनुपात है 12:35 दिया है। पैरों की संख्या का अनुपात जो है कितना दिया है? 12:35, ठीक है। तो मुर्गियां की संख्या बताएं, मुर्गी की संख्या बताना है। यदि केवल सिरों की संख्या कितना है? यदि केवल सिरों की संख्या जो है 48 है। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो 12:35 दिया है, क्या दिया है? अनुपात दिया है। किसका किसका दिया है? तो सिर का दिया है और पैर का दिया है, ठीक है। सिर का कितना अनुपात? सिर का कितना है? 12, और जो पैर है यानी कि 35 के अनुपात में, ठीक है। अब आ जाइए, लेकिन जो यहाँ सिर की संख्या दिया है, एक्चुअल में जो सिर की संख्या कितना है? 48 है। एक्चुअल में जो सिर की संख्या है कितना है? 48 है, यानी कि कितना गुना दोस्त? 4 गुना। तो जो पैर का संख्या होगा उसमें भी हम क्या करेंगे? 4 गुना, यानी कि जैसे ही 35 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल एक्चुअल में पैर की संख्या होगा कितना होगा? 140 होगा, 140 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। सिर और पैर का अनुपात दिया हुआ था 12:35। रियल में जो वास्तविक सिर की संख्या था वो 48 था, तो 48 लिख दिए। 12 का कितना गुना 48 है? वही 4 गुना। 4 गुना, जब सिर्फ 4 गुना है तब इसको पैर को भी हम 4 गुना करेंगे, यानी कि टोटल पैर की संख्या कितनी? 140। अब आइए एक बार हम मान लेते हैं कि पूरा के पूरा जो भी होगा, जितनी भी संख्या होगी, पूरा का पूरा एक बार गाय की संख्या मान लेते हैं, यानी कि ये रहा गाय और ये रहा मुर्गी, गाय और मुर्गी, ठीक है। अब आ जाइए तो पैर की संख्या, गाय में पैर की संख्या कितना होता है? 4। कितना? 4। अब मान लीजिए कि 48 गाय है, तो 48 गुना 4 यानी कि कितना हो जाएगा दोस्त? 8 चौके 32 और 4 चौके 16 और 3 19 192। आई होप कि समझ रहे होंगे। एक गाय के 4 पैर, तो 48 गाय के कितना? 192 पैर। वैसे ही अगर एक मुर्गी का 2 पैर, तो 48 मुर्गी का कितना हो जाएगा? 48 गुना 2 यानी कि कितना? 96। लेकिन वहां क्वेश्चन में दिया था कि टोटल जो मिल रहा है कितना है? 140 पैर। टोटल कितना? 140। जो टोटल रहेगा बीच में। आइए अब एलिगेशन में होता क्या है कि जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, अब 192 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त? 52। और जैसे ही 140 में से 96 तो यहाँ आ जाएगा 44। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब जब इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा 11 चौक 44 और 13 चौक 52। अब ये जो भी आया है ये आपका बताएगा सिर की संख्या। क्या बताएगा? ये जो भी अनुपात आया है इस सिर का, ठीक है। किसका आया है? सिर का अनुपात आया है। तो वहां टोटल सिर दिया था कितना दोस्त? यहाँ टोटल सिर की संख्या 48 था। समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल सिर कितना था? 48 था। लेकिन जब यहाँ से अनुपात देख रहे हैं तो 13 11 24, यानी कि 24 का ही दिया था वैल्यू कितना? 48। हमको निकालना है मुर्गी की संख्या, तो मुर्गी कितना है? 13, यानी कि आंसर जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा। तो 13 से कौन कट रहा है? 13 गुना का 26, यानी कि एक ही संख्या जो 13 का मल्टीपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ से भी देख लीजिए 24 गुना 48, और जैसे ही 13 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 13 गुना 26। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले यहाँ 0 रुपए का अनुपात दिया हुआ था 12:35, तो
तो टोटल यहाँ सी की संख्या दिया था 48, हम यहाँ से निकालिए टोटल पैर की संख्या 35 × 2 = 12 का 48 4 गुना है, तो वैसे ही 35 का 4 गुना 140 आ जाएगा। ठीक है, टोटल पैर की संख्या निकल गया। अगर हम मान लेते हैं कि एक बार पूरा के पूरा गाय होगा, पूरा के पूरा गाय ही होगी, ठीक है, तो एक गाय का 4 पैर, वैसे ही 48 गाय का कितना पैर 192, और एक मुर्गी का 2 पैर, तो वैसे ही 48 मुर्गी के 48 गुना का 96, और टोटल पैर की संख्या जो थी कितना थी 140। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन यूज करेंगे, 192 में से 140 घटाएंगे 52, और 140 में से 96 को घटाएंगे 11। ये जो भी अनुपात आएगा ये सी का अनुपात आएगा, किसका आएगा सी का। यहाँ जो सी का संख्या था 48 था, लेकिन जो अनुपात में आया था कितना था 13 और 11 24, यानी कि 24 का जो वैल्यू था 48 था, हमको निकालना था किसका 13 का। ठीक है, हमको गुना की जरूरत ही नहीं था, हम देखते कि मुर्गी के कह रहा है तो मुर्गी कितना है 13, 13 के मल्टीपल हम ढूंढ लेते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, हम मिलेंगे अब अगले क्लास में। ठीक है, हम अब मिलेंगे आपसे अगले क्लास में भाई। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप मेरे सेशन को, मेरे क्लास को लाइक कीजिए, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तभी थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होंगे कि हाँ ना कुछ तो है मेरे में, कुछ भी खासियत है, मतलब जो भी मेरे में खासियत है वो आपके सामने हम व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कंटेंट छोड़ेंगे या कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे, नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा हम पूरा का पूरा बताएंगे। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।